जय हिंद दोस्तों, मिशन वर्दी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम लोग बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 2025 खान सर द्वारा जो टेस्ट सीरीज लाया गया है उसे करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट सीरीज में, और डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज आता रहेगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आवर्धक लेंस है, बताइए एक आवर्धक लेंस क्या है। तो इसका हो जाएगा डी, छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चम्मच पर चांदी का विद्युत लेपन किया जाना है तो चम्मच है, बताइए क्या होगा। तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबोया जाता है, चम्मच कैथोड बनाया जाता है और चम्मच एनोड बनाया जाता है, यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्दियों में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, बताइए क्या होता है। तो हो जाएगा आपका बी, जमीन के ऊपर के तापमान से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दे तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 21%, क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो बाई एल बाई पाई आर स्क्वायर, माने एरिया स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 से 121 हो जाएगा, ठीक है। अब बना लीजिएगा इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जब एक स्थिर व्यक्ति द्वारा देखा जाता है तो वह किस पथ पर गिरता रहे देखेगा, बताइए क्या होगा इसका। तो इसका हो जाएगा आपका 5 नंबर का सी, परवलयिक पथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकृतिक अल्कोहल एथिल अल्कोहल और का मिश्रण है, बताइए क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका डी, पिरिडीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी गैस नियमों का पालन करने वाली गैस कौन सी है, बताइए सभी गैस नियमों का पालन करने वाली कौन सी गैस है, बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका सबका ए, आदर्श गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ किसके उत्सर्जन के दौरान अपवर्तित रहता है, बताइए रेडियोधर्मी पदार्थ किसके उत्सर्जन के दौरान अपवर्तित रहता है, बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका सी, गामा किरणें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम PO2 में फास्फोरस का प्रतिशत है, बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ CaPO4 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 20%, क्योंकि कैल्शियम का मान कितना होता है, 40 होता है। अगर इसको बराबर करेंगे तो 3CaPO2 के फुल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को कैल्शियम का मॉलिक्यूल है तो 3 × 40 प्लस पी का कितना है, 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल × पी, ठीक है। और अगला हो जाएगा ओ का कितना है, 8 मॉलिक्यूल, तो यानी ओ 8 × 16 हो जाएगा। अब इसका टोटल कीजिएगा तो आपका आएगा 310 आ जाएगा आपका, 310 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से पी का मान कितना है, 31 हो जाएगा, 2 × 31, तो पी का मान कितना है, 31 दूनी 62 हो जाएगा, कितना में है तो 310 में। अगर मान कितना का निकालना है हमको, 100 का। अगर इसका मान निकालेंगे तो ये 5 बार में 62 से, और ये 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा इसका 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव में निलंबित कोलाइड है, बताइए द्रव में निलंबित कोलाइड क्या है। ये हो जाएगा आपका बी, इमल्सन, ठीक है। ये आपका इमल्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर विचार कीजिए, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर विचार कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। ये हो जाएगा आपका डी नंबर, केवल 3, यानी विषुवत रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में अयनात के समय निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होगा, बताइए क्या होगा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनात के समय निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये हो जाएगा आपका सी नंबर, कर्क रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर
महेंद्रगिरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। ये हो जाएगा आपका 13 का बी, उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 के रूप में ज्ञात दक्षिण भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय वन निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? बताइए। 16 के रूप में ज्ञात दक्षिण भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय वन निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? बताइए क्या होगा इसका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 14 का डी, 1, 2 और 3। ठीक है, यानी अन्नामलाई, नीलगिरी और पालनी में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? बताइए। ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित बाधाओं पर विचार कीजिए। बताइए क्या होगा। एक इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित बाधाओं पर विचार कीजिए। पहला है इसे रूस के मायोग से 1964 में स्थापित किया गया। यहाँ सहयोग हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, मायोग नहीं सहयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला है यह राउर किला क्षेत्र से लौह अयस्क करता है, यहाँ पे प्राप्त करता है हो जाएगा। ठीक है, PDF में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्राप्त करता है। और अगला है कत और विद्युत ने आपूर्ति दामोदर घाटी, यहाँ पे घाटी हो जाएगा, घाटी निगम द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं उपर्युक्त तीनों में से के आधार पर इस्पात संयंत्र को चिन्हित कीजिए। तो बताइए कौन सा है इसका। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका ए नंबर, 1985 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए आया था? बताइए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किसकी कमियों को दूर करने आया था? यहाँ दूर हो जाएगा, करने के लिए आया था। बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1777। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, मतदान का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और यह उसका प्रयोग करेगा? बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका सी नंबर, अनुच्छेद 100। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए कि प्रीति अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। उसे पता चला कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब प्रीति अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर चुनिए, क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के लिए अधिकार देता है? बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका बी नंबर, अनुच्छेद 226। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बुद्ध ने भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्यामक सैन्य सफलता को चिन्हित किया? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये हो जाएगा
ए प्लासी का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समूह में शेर अली अफरीदी नामक अपराधी द्वारा की गई थी, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा। 25 नंबर है, तो हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा, कौन किससे संबंधित है। तो हो जाएगा आपका 26 का सी नंबर। ठीक है, 26 का सी हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो जाएगा, चटगांव शस्त्रागार हमला सुरेश सेन का था। दूसरा का 4 हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल। सी का 2 हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास। और वासुदेव फड़के लाला हरदयाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम मान लिया गया, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये हो जाएगा आपका 27 का बी, 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। डलहौजी की इस हड़प नीति का मुख्य कारण शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ये ऑप्शन है आपके, ये हो जाएगा आपका 29 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपका बी नंबर हो जाएगा। यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसकी रियासत को कंपनी के अधिकार में लिया जाता था एवं देसी राजाओं को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, इसमें विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया, बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा आपका डी, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, बताइए कौन सा हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता कौन सी नदी के किनारे मिला था, बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा आपका हड़प्पा मिला था रावी नदी के। ठीक है, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे मिला था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। लोथल मिला था आपका भोगवा नदी और कालीबंगा घगर नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो हो जाएगा आपका बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरआरबी की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरआरबी की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी। तो हो जाएगा आपका रंगराजन समिति। अगला क्वेश्चन है, एनपीए को कम करने के लिए किस अधिनियम को पास किया गया था, बताइए एनपीए को कम करने के लिए किस अधिनियम को पास किया गया था। तो हो जाएगा आपका ए नंबर, सफ्राएसी अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक किस उपकरण का उपयोग करता है, बताइए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक किस उपकरण का उपयोग करता है। तो हो जाएगा आपका सी, मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है, बताइए भारत के मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है, क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका डी, चीनी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नवार्डिनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है, बताइए। यह हो जाएगा डार्विनवाद। डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है, बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए विकल्पों का मिलान सूची 2 में दिए गए उत्तरों से कीजिए। ठीक है, यह सूची, तो बताइए किसको क्या कहते हैं। कोशिकाओं की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा गोल्जी बॉडी। अगला है कोशिकाओं की आत्मघाती थैली, तो हो जाएगा आपका लाइसोसोम। अगला है प्रोटीन संश्लेषण, वायरस का प्रोटीन हो जाएगा आपका राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा आपका राइबोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, 37।
37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन एक सतल नली से होकर गुजरता है जिसे आहार नली कहते हैं। इस नली को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। बताइए क्या होगा। भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जिसे आहार नली कहते हैं। इस नली को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका ये 1, 5, 2, 4, 3, 6, 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर का शुक्राणु कोशिका मादा के अंडे के साथ मिलकर युग्म बनाता है जो अंततः एक नए जीव में विकसित होता है। इस संदर्भ में मानव अंडे का निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है। बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका सी, फ्लोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज शरीर में उनकी कमी के प्रभावों से सही ढंग से मेल खाते हैं। बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 41-40 का बी नंबर हो जाएगा, फ्लोरीन, दांतों की कमजोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इसमें से नीचे दिए गए कोड का उपयोग करना था, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किन देशों से है। बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सी, भारत और किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किस देश ने कब्जा किया है। बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना भारत। अगला क्वेश्चन है, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। बताइए, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका ए, उत्तर प्रदेश। ये आपका सी हो जाएगा, सॉरी, आपका सी हो जाएगा, यानी असम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत किन 2 भारतीय शहरों को मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये हो जाएगा आपका ए, इंदौर और उदयपुर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सूजनी कढ़ाई कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बताइए। ये हो जाएगा आपका डी, निर्मला देवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए क्या होगा। ये हो जाएंगे आपके ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। बताइए क्या होगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर, गुरुग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता टीम बने हैं। बताइए क्या होगा। रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता टीम बने हैं। ये हो जाएंगे आपके ए, विदर्भ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया। बताइए क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष किससे चुना गया। ये हो जाएगा आपका सी, क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। बताइए, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। ये हो जाएगा आपका डी, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अगले सेकंड टेस्ट सीरीज में फिर 50+ क्वेश्चन करेंगे। और आज के इस PDF में थोड़ा बहुत ज़्यादा गलती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, एरर हो गया है ज़्यादा। अगली बार से ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।